A plano convex lens having radius of curvature, plano convex lens, कौन सा लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस of radius of curvature of a first surface 2 centimeter exhibits a focal length of f1। तो ऐसा ले लो, ऐसा ले लो और ऐसा ले लो, ठीक है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस इज दिस मच, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो आप यहाँ पे n2, यानी कि सर 1/f1 इज इक्वल टू, और अभी सराउंडिंग में एयर है, ठीक, तो आप यहाँ पे लिखोगे n2 माइनस 1/r, जो कि r आपको दिख रहा है। अच्छा, नाउ अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ फर्स्ट सरफेस रेडियस एज 3 सेंटीमीटर, आपके पास एक और सेटअप था, इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, has focal length f2 when it is immersed in liquid of refractive index 1.2, सराउंडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, और दोनों ही लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनाब 1.5 है, दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक बात है सर। तो अगर हम इस 1.5 का फायदा उठाते, यहाँ पे लिखो 1.5, तो ये हो जाएगा आपको 1/2, यानी कि 1/2r। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास है, दूसरा इक्वेशन हमको यहां से मिलने वाला है, यानी कि सर 1/f2 इज इक्वल टू n2/n1, 1.5 अपॉन 1.2 इज 5/4, तो सर 5/4 माइनस 1 ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस को r1 बोला, तो ये आपका r1 था, और ये r2 है, कोई दूसरा ही रेडियस है, और ये तो सर प्लेनर है, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बचा। द रेशियो f1/f2 इज हाउ मच, तो अगर हम ध्यान से देखें 1/f2 इज इक्वल टू यार, ये आपको हो जाएगा 1/4r2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर दे, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा f1/f2, एंड दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करोगे, तो ये आपको आ जाएगा 2r1 डिवाइडेड बाई 4r2। तो आपको यहां से आ रहा है r1 की वैल्यू है 2, यानी कि 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, और r2 की वैल्यू है 3, तो यहां से अपने को दिखाई दे रहा है 1/3। तो क्या 1/3 आपका भी आया है?